क्या लिखा है इसमें? मां को सुखिया के आदमियों ने किडनैप कर लिया। हमें वार्निंग दी कि अगर हमने पुलिस को इत्तला की तो वो लोग मां को मार डालेंगे। मां को आजाद करने के लिए उसने 30 लाख रुपए मांगे। 30 लाख? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इस सब के पीछे पृथ्वी मावा का हाथ है। जब कानूनी तौर पर वो हमसे पैसा नहीं पा सका तो उसने ये घटिया हरकतें करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं मामा को 30 लाख रुपए नहीं बल्कि 30 लाख जूते मारूंगा, और जूते मार मार कर उसे सुखिया के अड्डे पर लेकर जाऊंगा। उसने समझ क्या रखा? कहां जा रहे हो? उस हरामजादे के घर जिसने पैसे के लालच में अपनी बहन को किडनैप करवा दिया। लेकिन वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। और गुस्से की हालत में अगर तुमने उस पर हाथ भी उठाया तो तुम्हें अरेस्ट करवा देना। और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि इस किडनैपिंग के पीछे पृथ्वी का हाथ है। तो फिर किसका हाथ हो सकता है? किसे ये बात पता थी कि हमें ट्रस्ट से 25 लाख रुपए मिल रहे हैं? ये कोई सबूत नहीं है बेटा। उससे जरी तसल्ली से काम लो। हमें जो कुछ करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। तो फिर बताइए क्या करना है? आप लोग ही बताइए क्या करना है? मेरी मां को किडनैप कर लिया गया और मैं चुपचाप बैठा। ऐसा तुमसे किसने कहा हुआ? चुपचाप तो हम लोग भी नहीं बैठेंगे। जब तक पृथ्वी और सुखिया को सजा नहीं मिल जाती हम लोग को चैन नहीं मिलेगा। तो फिर बताइए ना क्या करना है? लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। पता नहीं उन्होंने मेरी मां को किस हाल में रखा होगा। मोहन, सबसे पहले तो हमें पुलिस में इत्तला देनी होगी। लेकिन सुखिया ने इस बात के लिए मना किया। तो हम लोग क्या वो करेंगे जो उसने कहा है? वैसे तो हमें उसे 30 लाख रुपए भी देना होगा। तुम ये लेटर पुलिस के पास लेके जाओ तो सही। देखिए वो लोग क्या कहते हैं। चलो मोहन जल्दी चलो। जाओ जाओ। रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं, अभी वो लोग गए पुलिस के पास, सब ठीक हो जाएगा। तुम इसे अंदर ले जाओ। मोहन, तुम्हारा अंदाजा ठीक था। तुम्हारी मां का किडनैप हुआ है और किडनैप करने वाला सुखिया नामी बदमाश है, और इससे पहले भी वो कई बार रैंसम ले चुका है और पुलिस उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई। नहीं, यही तो मुश्किल है कि सब लोग सुखिया से डरते हैं और पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते, और जब तक पुलिस को पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने समय पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो इंस्पेक्टर साहब फिर कार्रवाई कब शुरू होगी? कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और कार्रवाई में सबसे पहले पूछताछ होती है। मिस्टर मोहन, ये बताइए कि आपके पास 30 लाख रुपया कहां से आया? वैसे मेरी शक्ल देखकर लगता नहीं कि मेरे पास 30 लाख रुपया होगा। मेरा मतलब ये नहीं था। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास 30 लाख रुपए नहीं बल्कि 25 लाख रुपए हैं, जो मुझे और मेरी बहन को कली ट्रस्ट से मिले, और मैं उसी चेक को जमा कराने बैंक गया था। जब वापस आया तो देखा मेरी मां घर पर नहीं। क्या तुम्हारा कभी सुखिया से कांटेक्ट रहा है? जी नहीं इंस्पेक्टर। तो सुखिया को इतनी जल्दी कैसे मालूम चल गया कि तुम्हें ट्रस्ट से 25 लाख रुपए मिले हैं? इसका मतलब कोई और है जिसे ट्रस्ट के बारे में सब कुछ पता है, जिसने सुखिया को खबर दी। ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है? सर, ट्रस्ट के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन सुखिया को खबर देने वाला एक ही आदमी हो सकता है, मेरा मामा पृथ्वी। पृथ्वी कौन? पृथ्वी सेठ, अनाज वाला। ओ, पृथ्वी तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तभी उसका नाम लेना। मुझे पूरा यकीन है सर भाई। वो कैसे? उसकी इस पैसे पर नजर बहुत पहले से। तुम्हारे पास सबूत है कुछ? जी सर, जब उसे ये पैसा नहीं मिला तो उसने मुझ पर और मेरी बहन पर ये केस किया कि अगर हमें ये पैसा मिल गया तो हम लोग उसका मिसयूज करेंगे। एंड आई एम श्योर सर कि उसने ही सुखिया को खबर दी होगी ताकि वो हमसे पैसा वसूल सके और कुछ कमीशन लेकर बाकी का पैसा उसे वापस कर दे। उस मुकदमे के सारे कागज हमारे पास हैं, उसके पहले नोटिस से लेकर अदालत की पेशी और फैसले तक। ये कागजात हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलो पृथ्वी सेठ के पास पूछताछ करना है। चलिए इंस्पेक्टर।
आज घर में रौनक आ गई। हाँ, बेटे और बहू के बगैर तो घर एकदम सूना सूना लग रहा था। लो ना। धनराज जी, बात बताना बेटे, तुम इतने दिन अपने ससुराल रहे, कभी अपने पिता की याद आई कि नहीं? याद क्यों नहीं आई? बिल्कुल आई। पूछ लीजिए राधा से। तो फिर घर क्यों नहीं आया? किसने रोका था तुझे? आपके गुस्से ने। ठीक है, अभी कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, रुको। प्रिंसिपल साहब, आप कहीं फिर से मेरे भांजे ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं की आपसे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल आपकी बहन को सुखिया बदमाश ने किडनैप कर लिया। सीता को सुखिया उठा के ले गया? उस बेचारी को उठा के सुखिया को क्या? इंस्पेक्टर साहब, वो तो बेचारी अभी बीमारी में से उठी है। आप कुछ भी कीजिए, मेरी बहन को बचा लीजिए। आपको जितनी मदद चाहिए मुझसे ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी माँ को तुमने ही किडनैप करवाया है। तो भाई मैं अपनी बहन को क्यों किडनैप करवाऊंगा? ट्रस्ट का वो पैसा हासिल करने के लिए जो तुम हम पर केस करके नहीं पा सके। वो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। और मेरी माँ को किडनैप भी तुमने मेरी भलाई के लिए करवाया। मामा, तुम सच सच बताओ, सुखिया का अड्डा पाया, वरना मैं तुम्हारी जान दूंगा। मामा, मोहन खबरदार, गिर गया। अगर मेरे पिताजी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगा तेरा। मुझे दाव दिखा रहा है? छोड़ो, छोड़ो, चलो बताओ सुखिया का अड्डा कहाँ है मामा? चलो मेरे साथ, चलो। और इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, आप मुझसे कुछ पूछने वाले थे? पूछिए। हमने जो जानना था वो जान लिया है। मतलब ये कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हाँ ठीक है, जाइए। ओके, हाँ। क्या हुआ बेटा? चिंता करने की कोई बात नहीं, खाना खा लो। राधा, क्या बात है? तुम खाना बीच में छोड़ के चली गई? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सीता माँ के बारे में सोच रही थी। बुआ के बारे में सोच रही हो? और उस बारे में भी जो मोहन अभी यहाँ आकर कह गया। है ना वो गंदा आदमी? हाँ? उनके घर में जो भी होता है उसका जिम्मेदार वो सीधा मेरे पिताजी को ही ठहराते हैं। पहले जो हो चुका है मैं उस बारे में नहीं कह रही धनराज। तो मुझे भी शक है कि सीता माँ का किडनैप तुम्हारे पिताजी ने ही करवाया। ओह, तो तुम अब तक मोहन की कही हुई हर बात को सच समझती हो? प्लीज धनराज, हर बात में मोहन को बीच में मत लाओ। तो किसको बीच में लाओ? हाँ? वो मोहन ही तो तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल के गया है ना कि मेरे पिताजी ने ही बुआ को किडनैप करवाया है। और अगर ऐसा होता तो वो इंस्पेक्टर चुपचाप क्यों चला गया? उसने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? अरे, कोई एक्शन लेने के लिए, कोई बात मानने के लिए एक सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मोहन ने जो कहा है वो सच है? मैंने तुम्हारे पिताजी और सुखिया को बातें करते सुन लिया था। सुखिया यहाँ आया था? नहीं, फोन किया था उसने। काफी देर तक फोन की घंटी बज रही थी। जब किसी ने नहीं उठाया तो मैंने एक्सटेंशन उठा लिया। लेकिन मेरे हेलो कहने से पहले ही उन दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी थी। तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि बात करने वाला सुखिया ही था? जब उसने फोन पर यह कहा कि आपका काम हो गया है पृथ्वी सेठ, तो पिताजी ने यह कहा कि सुखिया, अब समझो तुम्हारे दुख भरे दिन खत्म हो गए। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया उसने कौन सा काम किया है, लेकिन अब जब मोहन की बातें सुनी है ना, तो मेरी समझ में आ रहा है ऐसा कौन सा काम कर दिया होगा सुखिया ने ससुर जी का। ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है राधा, हो सकता है कोई और काम। नहीं नहीं नहीं, पिताजी इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकते कि वो अपनी ही बहन को किडनैप करवाए। धनराज, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं राधा, मैं अपने पिताजी को तुमसे बेहतर जानता हूं।
और मैं ये भी जानता हूं कि तुम दिल ही दिल में उनसे नफरत करती हो। तुम्हारा बस चले तो तुम अभी उनको गिरफ्तार भी करा दो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूं राधा, अगर तुमने बिना किसी सबूत के किसी के सामने इस बारे में बात की, किसी के सामने मुंह खोला, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हेलो। मोहन, हाँ पिताजी, मैं मोहन बोल रहा हूँ। आपने इस वक्त कैसे फोन किया? बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे थे। सीता कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है पिताजी। बेटा उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए पिताजी, हाँ एकदम ठीक है। बेटा और दवाई वगैरह चेंज करने की जरूरत हो तो वो भी पूछ लेना। मैंने आपसे कहा ना पिताजी, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर आया था और उसने कहा है कि दवाई की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मोहन, मोहन, हेलो, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। पुरुषोत्तम, ये मोहन क्यों नहीं बात कर रहा? जी वो मोहन की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे खांसी जुकाम है, खांसी का दौरा पड़ा है, वो बूथ से बाहर गया है। तुम ठीक कह रहे हो ना? अंकल मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं मोहन से कहता हूँ वो सुबह आपको फोन करेगा। गुड नाइट। मुझे लगता है ये बच्चे से कोई ना कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जब छुपाने को कुछ है ही नहीं तो वो छुपाएंगे क्या? आप यूं ही फिक्र कर रही हैं। चलिए आप आराम कीजिए, चलिए। मैं तो रोटी नहीं खाती। मुझे भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है? भूख हड़ताल कर रखी है। इस तरह भूख की रहेगी तो मर जाएगी। हमने कई लोगों को देखा इस तरह मरते हो, और हमने कोई दुख नहीं होगा। वो तेरा छोरा है ना मोहन, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा दुख। वो तेरी छोरी याद कर करके मर जाएगी तुझे। खाली अगर जो मिलता है, बहुत जल्दी तू अपने घर वापस जाने वाली है। हाँ, हमने तेरे छोरे ने मैसेज दिया है कि वो 30 लाख रुपए हमें दे दे तो हम तुझे उसके हवाले कर देंगे। 30 लाख वो बेचारा कहाँ से लाएगा? हमें तो ट्रस्ट के सिर्फ 25 लाख ही मिले हैं। हाँ हाँ, मैंने बेरा है। तो
तो फिर 30 लाख क्यों मांग रहे हो? ना बाबड़ी 30 लाख मांगेंगे तभी तो 25 लाख देने को तैयार होगा ना वो। बस 25 लाख मिले नहीं हम तुझे आजाद कर देंगे। सुखिया ये खबर ला रहे हैं? वो तो चिट्ठी लेके पुलिस स्टेशन चला गया। क्या? अच्छा तो वो हमारी धमकियों से डरा नहीं और या फिर उसे अपनी मां से प्यार नहीं। हमने तो साफ साफ लिखी थी कि अगर वो पुलिस में गया तो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। लगता है अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे देना, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। उसे तो तुझसे कोई हमदर्दी नहीं। पहुंच गया पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने और तू उसकी सिफारिश कर रही है। क्या करूं? मैं माँ हूँ उसकी। मेरे बच्चों को कोई तकलीफ दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वो भी तो तेरा बेटा है, उसने नहीं मेरा कि उसकी गलती की सजा तुझे मिलेगी। वो बच्चा है, नादान है, वो इन बातों को नहीं समझता। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसे समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करो। अरे वो ही तो मेरे सब कुछ है, मेरी दौलत है।